हे गाइस, वेलकम बैक। सिंपल प्रेजेंट। आज मैं एक बार फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, आज इसके बारे में फिर लेकर के आया हूँ। तो याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आप सभी हेडिंग बना लेंगे, और आप सबको याद रखना है कि एक हेडिंग बनाना है कि दी रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। तो सबसे पहले याद रखना है कि देयर आर ओनली 6 रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कुल 6 रूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले याद रखना कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में बदलते समय उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं, और किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बदलते समय उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तीसरा पॉइंट क्या है कि एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है मेरे प्यारे छात्रों उचित सहायक क्रिया। याद क्या रखना है, उचित सहायक क्रिया का प्रयोग, उचित सहायक क्रिया का प्रयोग वाक्य के टेंस के अनुसार करते रहते हैं, वाक्य के टेंस के अनुसार। अगला, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू V3, यानी वर्ब कुछ भी हो वह हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। मेरे प्यारे छात्रों याद रखना है कि टेंस कुछ भी हो, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा एक ही वर्ब आता है, ओनली वन V3 आता है। तो वर्ब को हमेशा V3 में चेंज करेंगे। अब याद रखना, कह रहा है कि आफ्टर V3, यानी V3 के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई इज यूज्ड। बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इज आल्सो चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यानी पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन वाक्य के सेंटेंस के अनुसार करते रहते हैं, वाक्य के अनुसार करते रहते हैं। तो आई होप दैट ये 6 रूल्स आप अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह से इसको बाय हार्ट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, और आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में आप इसके अनुसार से, आप इसके वजह से इसकी तरह आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे, कि छोटे छोटे अंग्रेजी को आप पैसिव वॉइस में भी बोलने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो आई होप दैट अब चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। कॉन्सेप्ट क्या कहता है अब देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में कॉन्सेप्ट का बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो याद रखना है कि अगर आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पर नोट करने का प्रयास करिएगा कि सब्जेक्ट प्लस यहां पर V1/V5 प्लस अदर वर्ड, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट दिखता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। याद रखना, उसे क्या बोलेंगे? एक्टिव वॉइस बोलेंगे। और कौन सा एक्टिव वॉइस? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब किसी सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप पैसिव वॉइस में डाइवर्ट करेंगे तो ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, और उसके बाद आप याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इज एम आर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? इज एम आर के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, फिर इसके बाद बाई का प्रयोग करना, बाई के बाद आप ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का इस्तेमाल करना मेरे प्यारे छात्रों। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। किसमें प्रयोग करना है? पैसिव वॉइस में बनाने के लिए प्रयोग करना है। किसको? पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल देखने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल पहला यहां पर ध्यान समझने का प्रयास करिए कि हमने लिखा सी कुक्स, ध्यान समझना, सी कुक्स फूड, सी कुक्स दी फूड लिख कर दूं, सी कुक्स दी फूड। अब आई होप दैट यहां नोटिस करने का प्रयास करिए कि ये सेंटेंस में देखिए यस या यस लगा है, तो दुनिया का मात्र एक ही टेंस होता है जिसमें यस या यस का प्रयोग होता है, और वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो याद रखना है कि वर्ब के जस्ट बाद ही ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों, ऑब्जेक्ट होता है, और उस ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में बदलते समय पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि दी फूड, यहां पर याद रखना कि दी फूड इज, कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुकड होता है। क्या होता है? कुकड होता है मेरे प्यारे छात्रों। दी फूड इज कुकड बाई। अब कह रहा है कि
V3 के बाद बाई का प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ पर देखिए सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, क्या होता है, हर होता है। तो आई होप दैट इस तरह से आप एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर सकते हैं। यह सेंटेंस किसमें है, पैसिव वॉइस बन गया। तो पहला सेंटेंस हमने आपको एक्टिव वॉइस में दिया और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाने का, देखो जरा सा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पर जाकर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। और यहाँ पर देखिए उचित सहायक क्रिया का प्रयोग करके हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया। तो आई होप दैट इसे ए भी कहेंगे और इसे पी भी कहेंगे। तो आप इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अब आपको एक चीज और हम बताने का प्रयास करते हैं यहाँ पर मेरी प्यारे छात्रों, कि ताकि आप लोगों को किसी शब्द का या किसी सेंटेंस का में प्रॉब्लम फेस न करना पड़े, आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। हमने कहा कि एक होता है सब्जेक्टिव केस, क्या होता है, एक होता है सब्जेक्टिव केस जिसे हम नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है मेरे प्यारे छात्रों ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये नोट करने का प्रयास करिए, एक होता है सब्जेक्टिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। जब आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और जितने भी नेम हैं सब वो सब्जेक्टिव केस होती हैं। लेकिन याद रखना कि जब हम ये एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा, पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो अगर आई आया है तो आई को मी में बदल देंगे, वी आया है तो वी को अस में बदल देंगे, यू आया है तो यू को यू में ही बदलेंगे, दे आया है तो देम में बदल देंगे, याद रखना है। और ही आया है तो हिम में बदल देंगे, सी आया है तो हर में बदल देंगे, इट आया है तो इट में ही बदलेंगे, और अगर राम है तो राम ही होगा, राम का रामू नहीं होता है। तो याद रखना है कि इनका प्रयोग हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय करते हैं। अब ध्यान समझिए, जैसे हमने लिखा कि राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। तो याद रखना मेरे प्यारे छात्रों, राम यहाँ सब्जेक्ट हो गया और ये अ लेटर ऑब्जेक्ट है। अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, अ लेटर इज रिटेन बाय राम, अ लेटर इज रिटेन बाय राम। अब यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर राम जो था ये सब्जेक्टिव केस था और यही ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ राम का रामू मैंने नहीं किया। इसी तरह से दूसरा हम लिखते हैं कि ही स्पीक्स इंग्लिश। अब याद रखना है कि यहाँ पर ही स्पीक्स इंग्लिश। अब यहाँ पर जो है ही सब्जेक्ट है और स्पीक्स वर्ब है और इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो है इधर आ जाएगा, पैसिव वॉइस बनाते समय क्या कर देंगे आप सभी, इंग्लिश इज स्पोकन बाई। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यहाँ पर देखिए हिम हो जा रहा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हिम कर देंगे, क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। तो आई होप दैट इस तरह से आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे छात्रों, आपको अच्छी तरह से यह टॉपिक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अब ये तो हमने अफर्मेटिव को सीखा। हम अब निगेटिव सेंटेंस को सीखने का प्रयास करते हैं। अगर कोई सेंटेंस निगेटिव होगा तब क्या करेंगे, किसी निगेटिव सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में बदलने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट की ओर जाना है। अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कर देना है, इज एम आर लगाना है, इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। इसके बाद याद रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब यहाँ पर याद रखना कि हमने सेंटेंस में दिया क्या, हमने सेंटेंस ही आपको दे दिया, एक सेंटेंस दिया आपको बनाने के लिए। क्या दिया हमने, एक सेंटेंस दिया आपको बनाने के लिए कि राम डज नॉट एब्यूज मोहन, राम डज नॉट एब्यूज मोहन, राम डज नॉट एब्यूज मोहन। अब ध्यान समझिएगा कि सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है
तो मोहन को ले आएंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। तो मोहन इज नॉट abused by राम। इस तरह से आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा सेंटेंस हमने दिया यहां पर कि दे डू नॉट टेल अ लाई, वे झूठ नहीं बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिए कि अ लाई क्या है, आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ लाई इज नॉट टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। तो आई होप दैट इस तरह से आप सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं इसी का आप इंट्रोगेटिव जब आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, आप इसको भी देखने का प्रयास करिए। एक नहीं, आपको मैं 2-4 सेंटेंस दे रहा हूं कि ताकि आप लोग अच्छी तरह से आप पैसिव वॉइस बना सकें। अगर आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा तो सबसे पहले आप इज, आई एम, आर का प्रयोग करना सब्जेक्ट से पहले, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाना, फिर सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करना, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करना। अगर सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किए हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और यही सेंटेंस अगर WS में होगा तो इज, आई एम, आर लगाना, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करना, सब्जेक्ट के बाद याद रखना कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना। मेरे प्यारे छात्रों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं। हमने कहा डू यू लाइक दिस पेन, डू यू लाइक दिस पेन। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि क्या आप इस कलम को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए कि यहाँ पर दिस पेन जो है ऑब्जेक्ट है तो इस तरफ आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसके अनुसार अब आपको सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर इज का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे, इज दिस पेन, है ना, लाइक्ड, इज दिस पेन लाइक्ड बाई यू। अब इसके बाद याद रखना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देना है। किसका प्रयोग कर देना है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग जरूर लगाना है। मेरे प्यारे छात्रों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा ये सेंटेंस। अब आगे देखते हैं दूसरा वाक्य क्या कह रहा है कि डज राम हंट अ लायन। ध्यान समझना, हमने क्या लिखा कि डज राम हंट में होता शिकार करना, हंट अ लायन, डज राम हंट अ लाइन। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो कैसे करना है, याद रखना है कि यहाँ पर अ लाइन ऑब्जेक्ट है तो अ लाइन इस तरफ आ जाएगा। तो लाइन के अनुसार आप इज लगा दोगे, इज अ लायन। हंट का हंट ही होता है थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म व थर्ड फॉर्म एक ही होता है हंट का। तो हंटेड नहीं हो जाएगा, हंटेड भी कर सकते हैं। सॉरी मेरे प्यारे छात्रों, शट का होता है, हंट का हंटेड होता है थर्ड फॉर्म। क्या होता है, हंटेड। तो हमने क्या कहा कि इज अ लायन हंटेड बाई राम। क्या कर देंगे, बाई राम कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो आई होप दैट इस तरह से आप इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो आप एक दो एग्जांपल मैं दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। छोटा वीडियो मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं कि ताकि आप लोगों को ये सेंटेंस बनाने में कहीं प्रॉब्लम ना हो सके। अब देखिएगा यही सेंटेंस पे व्हेन डज द प्यून रिंग द बेल, एक सेंटेंस आ गया आप सबका कि मान लीजिए आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो क्या हो कि व्हेन डज द प्यून रिंग द बेल। अब यहां पर याद रखना है कि इस प्रकार के सेंटेंस को, अब यहां पर व्हेन, ध्यान रखिए जब कोई सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले उतार लेते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो इसके अनुसार आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। व्हेन इज द बेल।
रिंग का थर्ड फॉर्म रंग होगा। क्या होगा? रंग, बाई द प्यून। अब ध्यान रखिएगा कि किसी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म को याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि ध्यान समझना मेरे प्यारे छात्रों, बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक है। वर्ब के पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे रिंग आ गया, क्या आ गया? रिंग आ गया। आप सिंग आ गया, ध्यान रखिए, आप सिंक आ गया और ड्रिंक आ गया। अब ध्यान समझिएगा कि किसी भी वर्ब के तो आप थर्ड फॉर्म बनाना चाहते हो, सेकंड फॉर्म बनाना चाहते हो, तो ध्यान रखिए यहाँ पर IRING आया है, तो आई को अगर सेकंड फॉर्म बनाना है तो याद रखना है कि ए में बदल देना है। किस में बदल देना है? आई को ए में चेंज कर देना है। और थर्ड फॉर्म बनाना है तो यू में बदल देना है। किस में बदल देना है? यू में। तो ऑटोमेटिक आपका थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म का निर्माण हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, आपको ट्रिक से याद करना है। हमने कहा सेकेंड फॉर्म बनाना है तो आई को यानी वाबेल को ही ए में चेंज कर देना है और आई को यानी यू में चेंज कर देना है। तो देखो रिंग का रैंग हो जाता है। क्या हो जाता है? हमने कहा कि ए में बदल दो और यू में बदल दो। तो याद रखना है सबसे, रिंग को रैंग कर देंगे। क्या कर देंगे? रैंग कर देंगे। और सेकेंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। इसी तरह सिंग का सैंग हो जाएगा, शंग हो जाएगा। इसी तरह सिंक का शैंक हो जाएगा, शैंक। थर्ड फॉर्म शंक, SUNK। इसी तरह से ड्रिंक का ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा। देखो हमने सब में वावेल बदल दिया है। तो ये ट्रिक से याद रखना है कि अगर किसी भी वर्ब में यानी आई केवल वावेल आया है तो उसको सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए ए में बदल देना है और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए यू में चेंज कर देना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू माय डियर स्टूडेंट। आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर याद करिएगा। तो आई होप दैट आज का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसी का सेकंड पार्ट लेकर। मैं सिंपल प्रेजेंट का ये फर्स्ट पार्ट था, सिंपल प्रेजेंट का मैं सेकंड पार्ट लेकर के अगली बार आऊंगा। तब तक के लिए सी यू अगेन, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट।